अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024. Just 3 more days to go and semi-finals and finals and that is it. एक चैंपियनशिप शुरू होती है 20 टीम से 8 टीम, 8 टीम से 4 टीम्स एंड 4 टीम्स से फिर 2 टीम्स. एक टीम उन 2 टीम्स में से आज हमारे सामने आ गई है. एंड वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा. इतनी रिगरस पूरी एक्टिविटी के बाद, इतने रिगरस मैचेस के बाद, इतने नेक टू नेक नर्व रैकिंग मैचेस के बाद सेमीफाइनल का इंतजार होता है शिद्दत से. और सेमीफाइनल शुरू हुआ कि ख़त्म हो गया और जो परफॉर्मेंसेस सामने आई वो ज़रूर हम बात करेंगे अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के इस मुकाबले में. आज दूसरा सेमीफाइनल भी खेला जाएगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से 7:30 बजे शाम को, जहां पे इंडिया और इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने होगा. वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग कि ये मैच एटलीस्ट हो जाए बिकॉज फोरकास्ट है बारिश की. सो लेट्स सी कि कैसा होता है ये दूसरा सेमीफाइनल, बिकॉज पहली सेमीफाइनल ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया. बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से. पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या और चीज़ें हो रही हैं जी. प्लेयर्स वापस आके कोई क्लब खेलने जा रहा है तो कोई फौरन ही अगले दिन सुबह NCA पहुंच गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और सवेरा, आपने जैसे पाकिस्तान का नाम लिया ना दूसरे सेमीफाइनल, तो मैंने कहा क्या ही ये मंजर बदलने लगा है अचानक से. लेकिन वो आपने वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई. आपने उसको PST कर दिया ना, तो फिर अरमानों पर पानी फिर गया सारे का सारा. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब आप 20 से 8, 8 से आप 4, 4 से आप 2 टीमों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये एक तवील मरहला ज़रूर था, लेकिन अच्छी क्रिकेट भी देखने को मिली. और अगर इसका लुत्फ़ दोबाला हो जाता है कि अगर आपको नॉकआउट मैचेस भी उतने ही सनसनीखेज़ और आसाब शिकन देखने को मिले, लेकिन फिर भी जो दोनों टीमें जिन्होंने आज सेमीफाइनल खेला, बहरहाल वो टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आई. और एक फ़र्क आज ज़रूर रहा. और जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट का ताल्लुक है, अब आपने जिक्र कर ही दिया है आगाज़ में ही कि तस्वीरें आ रही हैं, कोई क्लब मैच खेल रहा है और कोई पहले दिन ही NCA पहुँच गया. और अगर फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर और अगर हाई स्ट्राइक रेट के ऊपर अगर इतनी ही तवज्जो होती तो उसका इजहार तो आना चाहिए. नेशनल नहीं, डोमेस्टिक नहीं, नेशनल नहीं, उसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी. तो अगर आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर इतनी तवज्जो है तो फिर आपकी शर्ट्स जो हैं वो आपको दौरान मैच ही यूँ करके ठीक ना करनी पड़े. बहरहाल इस पर तो हमारे माहिरीन ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में तज्ज़िया कर सकते हैं. बिल्कुल जी, इस पे हम बिल्कुल बात करेंगे. और पाकिस्तान क्रिकेट पे मैं इसलिए शुरू में बिल्कुल बात नहीं करती बिकॉज फिर जब हम उस राह पे बह जाते हैं तो हम इर्द गिर्द और कुछ नहीं देखते. तो वील फोकस ऑन द फर्स्ट सेमीफाइनल दैट हैज हैपेंड टुडे इन द मॉर्निंग. वी आवर्स में जब आप लोग सो रहे थे या कुछ लोग जागे हुए थे, जो जागे वो तो जागे थोड़ी देर के लिए और फिर सो गए बिकॉज जितनी देर का ये मुकाबला हुआ और मैच हुआ, क्या गलतियाँ थी, क्या अफगानिस्तान की गलतियाँ थी या विकेट बहुत ही बुरी थी. और वो सेमीफाइनल के हिसाब से एक T20 मैच के सेमीफाइनल के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं थी. तो खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर्स सोहेल तनवीर और मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम. एट लास्ट आपने कहा मैं ग्रीन पहन ही लूं. साउथ अफ्रीका के लिए ग्रीन पहन लूं, कोई बात नहीं. पाकिस्तान के लिए तो हम कहीं ना कहीं जो रेलेवेंट बनता है ना, कहीं ना कहीं बनता था, रखा था वैसे पाकिस्तान के लिए था. बिल्कुल, कोई नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पहनेंगे उसमें. बिल्कुल इंशाल्लाह अगली दफा उम्मीद बिल्कुल होनी चाहिए. चाहिए. आपने पिच के लिए क्या वर्ड यूज किया, मतलब बुरी से पहले आपने कहा बहुत ही बुरी. हाँ, मेरे ख्याल में राइट वर्ड है. राइट वर्ड आज की अगर हम, हाँ बिल्कुल, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका वाज द पिच नॉट, इट वाज नॉट अ T20 पिच. और नॉकआउट स्टेज पे T20 में इस तरह की विकेट मिलना, मतलब आप तो पहले से प्रिपेयर करते हैं फॉर अ बिग इवेंट. आज ही सेमीफाइनल यहाँ खेलेंगे, ये पिच बचा के रखो. फाइनल यहाँ खेलेंगे, पिच बचा के रखो. लग रहा था इतनी बचा दी है कि किसी ने हाथ ही नहीं लगाया उसको. देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, टेस्ट मैच के प्लेयर्स हो रहे हैं, कोचेज हो रहे हैं, वनडे के प्लेयर्स और कोचेज और T20 का डिफरेंट. तो आई थिंक दैट अप्लाइज ऑन द पिचेस ऑल्सो. मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल बेल्टर ही होने चाहिए, लेकिन एक ऐसी पिच होनी चाहिए जहाँ पे इवन कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिल सके. क्योंकि अगर, मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर ये साउथ अफ्रीका ने खुद पिच बनवानी होती जो उनको सूट करे, उनकी टीम को, और अपोजिट के बिल्कुल, मतलब जो अपोजिशन है उसकी स्ट्रेंथ के बिल्कुल अपोजिशन में चली जाए वो चीज़, तो ऐसी पिच बननी थी. तो आई थिंक ओवरऑल पुअर पिच के इसका बिल्कुल सारा एडवांटेज साउथ अफ्रीका को हुआ और उसका जो डिसएडवांटेजेस थे वो सारे आज हमने देखे अफगानिस्तान को हुए हैं. लेकिन ओवरऑल ऑब्वियसली बेटर टीम वन, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी. शुक्र साउथ अफ्रीका में नहीं हो रहे मैचेस, वरना हम कहते थे मनमानी कर दी साउथ अफ्रीका ने. हाँ नहीं, वो हमारा मैच होता था, हम कह देते वो इंडिया में भी कहा था ना हमने, वो पिचेस बनवा ली. वो कहीं और वेन्यूज जहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती है वहाँ मैच रखवा दिया. तो आज पिच मतलब उसका मज़ा नहीं आया. नॉट ओनली नॉकआउट गेम, वैसे भी अगर कोई भी आप देखते हैं, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी पिचेस हमने देखी थी,
गुड कैरी बाउंस सीम भी हो रहा था, बट स्टिल इवन कॉन्टेस्ट में वहाँ पे नज़र आए थे कि आपके फास्ट बॉलर दोनों के इन थे उसमें, बैट्समैन आप जो जिसको अच्छा खेलना आता था उसने रन किए हैं वहाँ पे। लेकिन कल तो जैसे अफगानिस्तान के बैट्समैन तो लिटरली मुझे लग रहा था कि वो डर के आउट हुए हैं, कुछ पीछे हट के भी आउट हो रहे थे। तो नॉर्मली फेल को पता होगा इस तरह का पिच ही होता है नॉर्मली वहाँ पे या? अच्छा, वहाँ पे कल मैंने बात की थी कि थोड़ा सा बाउंस तो होता है और अनइवन बाउंस होता है, मतलब यही न्यूयॉर्क वाली पिच का मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया था उसके साथ कि आपको टेनिस बॉल बाउंस उसमें मिलता है, इतना टर्न नहीं होता। बट मुझे पिच को चले अब आपने देख लिया, ब्रावो वहाँ पे उनका होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड है ना वे कि वो ट्रिनिडाड से हैं, तो ये भी ट्रिनिडाड में, तो मैं सरप्राइज हूँ कि उन्होंने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2 ग्राउंड्स हैं टीएनटी में जी, इज दिस द बेटर वन और इज दिस द नॉट बेटर वन? नहीं, ग्राउंड तो खैर ये वाला आप कह सकती हैं कि थोड़ा ऐसा पिच है जिसके ऊपर इतनी स्पिन नहीं होता, जो पोर्ट ऑफ स्पेन वाला पिच है वहाँ वो आपको बिल्कुल ड्राई, जैसे कराची में क्लब क्रिकेट की पिचेस नहीं होती बिल्कुल ही ड्राई, वो लाल मट्टी वाली, ये थोड़ा है जिसके ऊपर इन्होंने वो एक तो काली मट्टी की सरफेस है, दूसरा ये जो है घास होता है इसके ऊपर, थोड़ा सा वो जड़ों वाला घास होता है जिसकी वजह से बाउंस आपको देखने को, वेरिएबल बाउंस कल भी देखने को मिला ये जो मैच हुआ इसमें। तो ऑब्वियसली नॉट आइडियल पिच, ऑब्वियसली आप नहीं कह सकते, इतना बुरा नहीं होता जितना मतलब ये हुआ ना, मैं क्योंकि वहाँ पे सीपीएल 2 सीज़न के मैचेस वहाँ पे खेला हूँ, हमारा सीपीएल का फाइनल भी वहाँ पे हुआ था, तो इतना बुरा नहीं होता जितना कल हुआ। और फ़र्क जो आया अगर आप इसी पिच के ऊपर दोनों टीमों की बैटिंग में देख लीजिए, वसीम भाई ने एंड पे कहा ना कि ऐसे लग रहा था कि डर के आउट हो रहे, तो वो वाकई लिटरली अगर आप देखें ना तो स्टंप से हट के वो पेस का डिफरेंस हमें नज़र आया। वो जो एशियन बैट्समैन हम वो एक साइकी है ना कि वो रियल पेस और बाउंस जहाँ होती है तो वहाँ थोड़ा सा उनको बचते हैं या प्रॉब्लम होता है, तो कल हमको वो क्लियरली एक एविडेंस नज़र आया उस चीज़ का कि जहाँ पे बाउंस क्योंकि ज़्यादा हो रहा था, गुड लेंथ से बॉल आपके सर के आगे से आज सुबह थी हमारी आज, हाँ जी जी एग्जैक्टली, तो टाइमिंग्स है वैसे, ऐसी टाइमिंग्स है ये मैचेस की, कल आज में बंदा उलझा रहता है, तो वो मतलब आप देख रहे हैं कि पीछे हट के खेल रहे थे लिटरली, मतलब नजर एविडेंस थे आपके क्लियरली विजिबल था कि वो हट रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा एक डिफरेंस वो भी नज़र एज़ कम्पेयर अगर उनकी बैटिंग देखें, उन्होंने हालांकि 56 ही करना था, बट मैं बात टेक्निक की कर रहा हूँ कि वो जब खेल रहे थे ना तो स्विंग उस टाइम भी हो रहा था, एक तो पेस थोड़ी सी ऑब्वियसली उनके पास 140-150 वाले बॉलर थे, अफगानिस्तान के पास नहीं थे, जेन्युइन मीडियम पेसर थे जिनके पास स्विंग की एबिलिटी तो है लेकिन वो पेस, बट फिर भी उनकी टेक्निक अगर आप देखें जिस तरीके से मार्करम वगैरह खेले और जो अफगानिस्तान की बैटिंग आप देखें तो वो भी एक डिफरेंस मुझे टेक्निक का नज़र आया। बट ऑब्वियसली नॉट आइडियल पिच फॉर सेमीफाइनल फॉर वर्ल्ड T20, उसके लिए थोड़ा सा इसके ऊपर बिल्कुल होना चाहिए था, बट अगर तो टॉस जीत के इन्होंने वो की है पहले बैटिंग तो फिर आप किसको ब्लेम करेंगे? That was a very bad decision in my opinion. एक्चुअल जो वो मैंने पहले स्टार्ट में बात की ना कि ब्रावो वहाँ के हैं, उनको पता है, फिर आप कंडीशन और पिच जो हम तो वैसे बाद में जो हिस्ट्री है उसको देख के कर रहा हूँ ना, तो जो पिच रियल आप देखते हैं तो वो आपको एक डिफरेंट आइडिया होता है, तो उसको नज़र आ रहा होगा घास अच्छा खासा पिच के ऊपर मौजूद है, तो फिर कंसिडरिंग दैट आप पहले वो कर रहे हैं बैटिंग खुद अपने आप बैल मुझे मार फिर ऑब्वियसली ये तो एक्सपेक्टेड था रिजल्ट। वसीम साहब, जैसे अभी सुहेल साहब कह रहे हैं कि आपने कहा कि पिच ख़राब है, पिच सवेरा ने जैसे कहा कि पिच बहुत बुरा है, लेकिन उस बहुत बुरे पिच पे या ख़तरनाक पिच पे या जिस पे उनको टेक्निकली वो फंस सकते थे, उसमें तो उन्होंने खुद को पेश किया ना उस हालात में कि आप हम यहाँ पे गिरे हुए, आप हमारे ऊपर चढ़ाई कर दें। सब टाइम होता है, मतलब आपसे नहीं जज चीज़ें होती, आप इतना बुरा तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई भी पिच होगी इतना बुरा आप नहीं, जैसे न्यूयॉर्क में भी शुरू के मैचेस में नहीं लग रहा था, मतलब वो 2-3 मैच गुजरे तो फिर वो पता चल गया जी जैसी मर्जी इसकी शक्ल आ जाए इसने खेलना वैसे ही है। और दूसरा आई थिंक दे वेंट फॉर देयर स्ट्रेंथ कि उनको यही था कि हम स्क्रैच कर लें किसी तरीके से 130-140 तो फंसा लेंगे जिस तरह उनकी वो स्ट्रेंथ है, लेकिन वो जो हाईलाइट हमने भी बड़ा किया है, बल्कि अब तो बच्चे को पता था कि इनका टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा तो नीचे क्या होगा, गुरबाज कल एग्जैक्टली वही हुआ कि ऊपर से उनके रन्स नहीं हुए तो नीचे तो आई थिंक एक आध के बैट्समैन उनका डबल फिगर में पहुंचा है, तो ये इशू तो था। और ये सेकंड टाइम मिसरीड कर गए, फिर पिच मिसरीड कर गए या स्ट्रेंथ पर जाने, तो देखिए एक तरफ मतलब बाद में भी बॉल जैसे भी सुहेल ने कहा स्विंग तो बाद में भी हो रहा था, पेस बाद में भी थी, तो खैर ओवर ही इतने थे कि वो जल्दी आ गई थी, लेकिन उसमें चेंज इतनी आनी नहीं थी। आई थिंक अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर गए हैं तो या फिर 100% को श्योर होता, फिर एक टफ कॉल हो जाती है कोच के लिए या कैप्टन के लिए कि यार पिच की डिमांड ये है
लेकिन हमारी स्ट्रेंथ के ये अगेंस्ट है। तो दैट्स वेयर फिर आप देखते हैं जब हम स्ट्रेंथ पे जाएं अपनी या कंडीशंस के ऊपर जाएं तो वहाँ पे अब तो हम यही कहेंगे जी मिस्टेक हुई है उनसे, लेकिन आई थिंक उस टाइम पे मुझे यही लग रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वो स्ट्रेंथ पे गए आपका ख्याल है? स्ट्रेंथ के जी हम थोड़े से रन कर लें यहाँ पे, नोइंग के साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री देखें, नॉट ग्रेट चेजर्स, अंडर प्रेशर, वो जो उनकी हिस्ट्री आ रही है, तो वो सारे फैक्टर्स देखते हैं तो शायद इस चीज़ पे हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को अगर देखते तो फिर तो डेफिनेटली उनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए। मैं एग्जैक्टली यही पूछने वाली थी, अपनी स्ट्रेंथ पे गए हैं या साउथ अफ्रीका की वीकनेस को ज़्यादा हाईलाइट किया कि नहीं जी नॉकआउट स्टेज है वो जी, वो नॉकआउट में आपको पता है कि फंबल कर जाते हैं तो उस फंबल का वेट हम कर लेंगे, हम बड़ा टोटल सेट कर लेंगे, अगर सामने बड़ा नहीं तो डिसेंट टोटल सेट कर लेंगे। दोनों फैक्टर्स आप देखते हैं तो वही है, लेकिन देखिए मेरी मतलब एक थ्योरी है, मतलब एक जो मतलब जब हम कोचिंग में होते हैं या कोई टीम होती है तो जब स्ट्रेंथ और आप उन चीज़ों पे तब जाते हैं कि आपकी कंडीशंस इवन है, कि बाद में भी ऐसे ही खेलना है, पिच ने अभी भी ऐसा ही खेलना है, कोई ऐसा फैक्टर इसमें नहीं है कि कंडीशंस चेंज होंगी। हाँ, कंडीशंस ही अगर आपको अलाउ नहीं कर रही हैं तो फिर आपको कंडीशंस पे जाना पड़ता है कि यार कंडीशंस के साथ हमें जाना है रिगार्डलेस ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिनमें से आपने कॉल करनी होती है जी कि हम स्ट्रेंथ पे जाएं या अपनी, लेकिन जहाँ पे कंडीशंस ऐसी थी तो वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को हटा के आपको थोड़ा रियलिटी देखनी पड़ती है कि ये पिच है, क्या इस पे हम 150 रन कर सकते हैं। तो और उनका जो बैटिंग फॉर्म भी हमने देखी है कि ओपनर्स अगर जल्दी आउट होते हैं और जैसी इनकी बॉलिंग है इट वाज ऑलवेज लाइकली, और अच्छी पिच भी होती तो वहाँ पे भी चांसेस थे कि इनका नया बॉल जैसे कर रहे हैं जानसन है, रबादा है, तो ये इनको ट्रबल करेंगे। तो खैर अब तो कुछ भी हम कह सकते हैं। 99 में पाकिस्तान भी टॉस जीता था वर्ल्ड कप के फाइनल का और पाकिस्तान भी बैटिंग के लिए चला गया। होता ही है कि आप बेसिकली जब पहले बैटिंग कर रहे होते हैं ना वसीम ने हंस के ना डक कर दिया जब पहले आप बैटिंग कर रहे होते हैं ना, तो मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि जैसा मर्जी पिच हो, आपके माइंड में एक होता है कि आपने टारगेट देना है, सेट करना है, तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा होता है कि रन्स करने हैं। वेयर एज कि जब आप जैसे साउथ अफ्रीका चेज कर रहा था 56 अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता हो सकता है अफगानिस्तान 90-100 पे, मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ आपको, या 120 चेज करना होता तो आप एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जाते हैं, तो वो मेरे ख्याल में यहाँ पे तो क्लियरली ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर जाना चाहिए था उनको कि, और मेरा मानना मेरी मतलब अप्रोच हमेशा यही रही है कि आप अपने उसके ऊपर जाते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, फिर रिगार्डलेस के स्ट्रेंथ और वीकनेस वो ऑब्वियसली कम्स इनटू प्ले जब आपको इवन, जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि एक आइडियल वो है कि पिच ऐसा है, इसने 40 ओवर, मतलब हर बंदा बता सकता है कि 40 ओवर में इसने ऐसा खेलना है, जहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाए ना पिच के ऊपर खासकर तो कि ये कैसा बिहेव करेगी, तो वहाँ पे रिस्क लेना, और खासकर इतने बड़े मैच में रिस्क लेना बनता नहीं था मेरे ख्याल में। और नया बॉल जब आपके पास आपको पता है कि बंदे ही आपके 1-2 हैं, वो आप हाँ, तो आपने और ज़्यादा अपने आप को मुश्किल में डाल दिया ना कि वो तो कोई भी मतलब पहला बॉल भी अनप्लेबल हो सकता वाला प्लेयर भी होता तो शायद उसके लिए इस पिच के ऊपर खेलना मुश्किल हो सकता था। तो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा जो उनसे गलती हुई वो टॉस के ऊपर डिसीजन था, वो मिस रीड करके कंडीशन को अच्छे तरीके से उन्होंने असेस नहीं किया, कंडीशन को पिच को स्पेशली उन्होंने जो है ना वो रीड अच्छे तरीके से नहीं कर सके। और पिच को मेरे ख्याल से वही पहली बात कि आपने अपनी वर्नेबिलिटी को सबसे पहले सामने रख दिया कि दो ही तो वो हैं प्लेयर्स, बैटर्स हैं जो कि रन जोड़ रहे हैं और मिडिल ऑर्डर में कोई भी नहीं जोड़ रहा। साउथ अफ्रीका गोइंग अनबीटन इन द फाइनल, मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है साउथ अफ्रीका के लिए, बट एक बहुत बड़ा प्रेशर है एंड वी नो साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीकन्स खुद तो ये जानते ही हैं, बट जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं नॉकआउट स्टेज पे साउथ अफ्रीका आती है एंड दे टेक ऑल दैट प्रेशर एंड दे चोक देयर, दे हैव बीन फेमस फॉर चोकिंग, वुड दे चोक दिस टाइम अराउंड और वुड दे बी एबल टू जस्ट टेक ऑफ दिस कर्स हटा सकेंगे, नहीं हटा सकेंगे, देखेंगे, बात इस पे और करेंगे, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jor T20 World Cup 2024 special. It would be the second semi-final. India versus England आमना सामना होगा, but बारिश जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आज के सेमीफाइनल के ऊपर मंडला रही है एंड देयर इज नो रिजर्व डे फॉर दैट। वसीम, जो अभी पहला सेमीफाइनल हुआ उसके लिए तो उन्होंने रिजर्व डे रखा हुआ था कि इतना इतना टाइम होगा, इसके लिए सिर्फ टाइम एक्सटेंड कर दिया, 4 घंटे 10 मिनट है जो कि आपका वेटिंग टाइम होगा जिस तक जो है आप देख सकेंगे मैच। एक और जो प्री रिक्विजिट है रूल्स के हिसाब से वो ये है कि 5 ओवर मैच वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ कंप्लीट मैच इवन रेन की सिचुएशन में, इट वुड बी अ 10 ओवर मैच जो कि कंप्लीटेड मैच अंडरस्टैंड किया जाएगा या समझा जाएगा। सो
बड़ी मुश्किलात हैं, मतलब वैसे यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में ये वर्ल्ड कप करवाने की बहुत मुश्किल मेरे ख्याल से आईसीसी ने अपने ऊपर ली है। हाँ देखिए, प्लेइंग कंडीशंस ऑब्वियसली पहले बनती हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की होंगी, लेकिन आई थिंक मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी हर उस टीम के लिए होनी चाहिए। ये नहीं है कि इसमें कोई टीम ऐसी आई है कि अब जैसे बात हो रही है कि इंडिया के लिए स्पेशल ऐसे किया गया, आई थिंक कोई भी टीम होती तो उसके लिए ऐसा ही होना था। लेकिन आई थिंक अगर पहले मैच का रिजर्व डे है तो दूसरे मैच का भी रिजर्व डे होना चाहिए, क्योंकि होती है ना कि जुज़वी बारिश जिसको हम बोलते हैं जी, वो तो होता है कि आपको घंटे 2 एक्स्ट्रा मिल गए तो चले जी मैच हो गया, लेकिन एक पूरा दिन ही जब बारिश में चला जाता है तो फिर वो मकसद 4 घंटे वाला वो तो फोत हो जाता है ना, फिर ये कि नेक्स्ट डे आपका कंसिडर होता है। अब इसमें वो टेक्निकल वही चीज़ समझ आ रही है कि शायद उसके एक दिन बाद फाइनल है तो एक दिन का ब्रेक वहाँ पे वो नहीं दे सकते एक दिन और का, तो शायद इसमें ये है कि फाइनल 2 दिन बाद रखते ताकि इसका भी रिजर्व डे पूरा हो जाता, अगले मैच का भी रिजर्व डे पूरा हो जाता। लेकिन आई थिंक सारी टीमों को पता था इस चीज़ का और प्लेइंग कंडीशंस पड़ी होंगी, मोस्ट टीमें तो पढ़ती हैं, कुछ शायद नहीं पढ़ती हैं, लेकिन बाकी सबको ये पता ही होगा। लेकिन ये इजी टूर्नामेंट नहीं रहा, आईसीसी के लिए भी बहुत सी मुश्किलात इसमें थी, चैलेंजेस आए हैं इसमें, चाहे वो पिचेस थे, चाहे वो लॉजिस्टिकली भी इशू आए होंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आई थिंक बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होनी नहीं चाहिए। एटलीस्ट जो हम क्रिकेट हमने देखी है, जिस फॉर्मेट पे हुआ है, जिस पार्टिसिपेशन टीमों की हुई है, वो चीज़ें देखते हुए तो पॉजिटिव्स भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं इसमें। ऑब्वियसली आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो क्योंकि आप ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टिंग में भी आप करते रहे हैं काम, आप चैनल्स पे भी बैठते रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यूवरशिप पे तो इफेक्ट पड़ा होगा। मतलब जब हम टाइमिंग्स की बात करते हैं, दीज टाइमिंग्स जो कि सारे मसले हुए हैं, सुबह भी मैच है तो शाम को भी मैच है, तो सुबह वाले मैचेस की इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको आई बॉल्स मिलती हैं वो हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, उसकी टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन हमारे जितने भी मैचेस हुए हैं हमारी टीमों के या इस टाइम पे हुए, उसमें अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको नजर आती है। वर्ल्ड कप में तो आप सारे मैचेस देखते हैं, आप सिर्फ अपनी टीम के मैच तो नहीं देखते। हाँ, ये हम नहीं देख रहे, सुपर 8 के बाद से भी देख रहे हैं। वो मतलब और टाइमिंग से ऑब्वियसली ये चैलेंज था, तो उसको कंपलसेट कैसे किया उन्होंने कि जो एटलीस्ट इधर के मैचेस हैं वो ऐसे टाइम पे हों, डिसेंट आवर्स में हो कि यहाँ पे व्यूअरशिप आपको मिल सके। तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो इसमें और क्या बेहतरी आ सकती है, आई डोंट नो। लेकिन ये चैलेंजेस तो आएंगे ऑब्वियसली, टाइम जोन जब आप डिफरेंट में जाते जाएंगे। तो मैं तो वो भी याद है 92 का वर्ल्ड कप, या वो जब हम 96 में जब हम खेलने भी गए थे, तो हम जब खुद भी खेल रहे थे, टाई नेशन थी वो, माह रमज़ान था उन दिनों में भी, तो पूरी रात इधर मतलब वो टाइमिंग और टाइमिंग के मैच स्टार्ट होते थे। तो कभी कभी तो अच्छा लगता है ये, लेकिन पाकिस्तान टीम रहती तो शायद लोग उठ के अच्छा देखना था। अच्छा लगता है, लेकिन ऑब्वियसली एक रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आई थिंक इट विल बिकम बोरिंग के। और ऑब्वियसली ये चीज़ जितना वो कवर कर सकते थे, क्योंकि इसका और भी हल है नहीं ना, या तो हम कह नहीं सारे मैचेस उस टाइम पे कराना शुरू कर दें तो अभी शायद पॉसिबल नहीं होता उनके लिए, क्रिएटर्स के लिए भी, ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी। तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं इसके अंदर। तो आई थिंक ये फैक्टर जो अच्छी चीज़ यही हमें देखने को मिली कि एटलीस्ट हमारे मैचेस, एशियन मैचेस जितने भी थे वो हमें देखने को तो मिले एटलीस्ट डिसेंट आवर्स के अंदर। ठीक। अच्छा सुहेल साहब, जैसे हम बात इस बारिश के हवाले से कर रहे हैं, और जो आपने उससे पहले जो एक सेमीफाइनल हुआ है अफ़गानिस्तान का, जो कि उतर कर आउट हो रहे, तो इसका मतलब है कि अगर चांस मिला साउथ अफ्रीका को तो उन्होंने फिर प्लान के ऊपर बॉलिंग की ना, इनको हमने आउट कैसे करना है। नहीं, फॉर श्योर ज़ाहिर है उन्होंने, आप अगर मार्करम की आप कैप्टनसी की बात करें, आपकी उनकी फील्ड प्लेसिंग की बात करें, तो आपको एक मैच्योर कैप्टन नज़र आया। जो उनकी फील्ड प्लेसिंग थी, स्पेशली मैं कहूँगा कि मार्को यानसन का इन स्विंग होता है, तो आप देखिए कि उन्होंने कैचिंग पे फाइन लेग को कैचिंग पोजीशन पे लिया हुआ था, विच वाज अटैकिंग। उनको पता था पिच को, उन्होंने देख लिया था, एंड देन दे न्यू कि इनकी जो वीक लिंक्स हैं वो क्या है बैटिंग के। तो ऑब्वियसली आपको एक स्मार्ट कैप्टन नज़र आया, स्मार्ट यूनिट नज़र आया। येस, उनको कंडीशन ने हेल्प किया, बट वो ऑब्वियसली दोनों के लिए, दोनों टीमों के लिए इक्वल थी। येस, हम बात करें कि वो आइडियल पिच नहीं था एक T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए, बट जो भी था दोनों के लिए था। तो उनको एक मौका मिला, उन्होंने अच्छे तरीके से इसको कैपिटलाइज़ किया। और बॉलिंग को आप उनको बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने, मैं हमेशा बात करता हूं कि आप कंडीशन को असेस करते हैं एज ए बॉलर। आप जब पिच पे जाते हैं, 1-2 बॉलें करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि पिच आपको क्या ऑफ़र करने जा रही है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान बनाते हो कैप्टन के साथ डिस्कस करके। और वो हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल इन स्विंग भी किया, आउट स्विंग भी किया, तो एक अच्छा गुड लेंथ के एरिया से उन्होंने ये पिच को देख के बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हुए कि हमने आगे से बिल्कुल ही जाके मुंह में बॉलिंग करके 2 चौके खा लेने हैं। तो आप उनकी लाइन और लेंथ को अगर देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि दे हैड अ क्लियर प्लान। और फिर ऑब्वियसली जब वो उनके
जेन्युइन पेसर आते हैं तो वो उनको फिर जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उसके ऊपर बॉलिंग करते हैं। नोकिया ने जिस तरह की इसकी बॉलिंग की 140 प्लस 145 बल्कि 150 को टच करते हैं वो, तो उन्हें ऑब्वियसली टेस्ट किया क्योंकि एवरीबडी नोज के जो एशियन बैट्समैन हैं वो स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट शॉर्ट पिच, इतनी अच्छी टेक्निक उनकी नहीं है, तो उन्होंने ऑब्वियसली उसको यूटिलाइज़ किया, विच वाज मुझे देख के ऑब्वियसली खुशी हुई। स्पेशली मैंने आगे मेंशन किया मुझे मार्करम की कप्तानी देख जो फील्ड प्लेसिंग थी ना वो नॉर्मल आपको नज़र नहीं आती, और वो आपको इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी नज़र आई, जो मैंने आपने बात की थी विंड फैक्टर की, उसको किस तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया। आपको अनकन्वेंशनल आपको फील्ड प्लेसिंग नजर आई जो कि नॉर्मली मैच में आपको कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल फील्ड प्लेसमेंट हाँ, तो वो दैट शोज के ही इज़ वेरी मैच्योर कैप्टन, और उनको पता है वो डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हैं, डिफरेंट फील्ड प्लेसिंग और मैच की सिचुएशन को रीड करना, ये सारी चीज़ें होती हैं एक कप्तान के बारे में आपको बताती हैं कि वो कहाँ स्टैंड करता है। मतलब ड्यूरिंग मैच एंगल्स कट किए उन्होंने, आप देखें ना कि पिच के हिसाब से उन्होंने फील्ड प्लेसिंग, उनको नज़र आ रहा था कि बाउंस पिच में है, उन्होंने फाइन लेग को भी कैचिंग पे ले लिया, उन्होंने स्लिप ली, उन्होंने पॉइंट और कवर भी देखे तो बड़े स्ट्रेट अंदर करके लिए हुए थे, नॉर्मली थोड़े स्ट्रेट होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कप्तानी में यही चीज़ें आप देखते हैं ना कि कैप्टन कैसे स्मार्ट डिसीजन, वो बॉलिंग चेंजिंग की हो, फील्ड प्लेसिंग की हो, अकॉर्डिंग टू बॉलर की स्ट्रेंथ के हिसाब से। आप वैसे तो स्लिप आप कहेंगे, आप मैं एक मिसाल देता हूँ, इन स्विंग वाले बॉलर के लिए मुझे लगता है कि स्लिप से ज़्यादा कैचिंग पोजीशन फाइन लेग पे होगा, क्योंकि अंदर आते बॉल पे ज़्यादा इधर बॉल जाने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कितने स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल। वसीम, वुड इट बी राइट टू से कि अगर इस पूरे वर्ल्ड कप की बात की जाए, सो द बेस्ट बॉलिंग अटैक इज विद साउथ अफ्रीका? मतलब जिस तरह की आपके पास वैरायटी भी है, आपके पास वो, और सारे बॉलर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आपको जनरली ऑफ डेज नहीं दिख रहे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के। देखें, क्वालिटी की बात करते हैं हम, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ऑब्वियसली ये इनके पास ज़्यादा है, ऑब्वियसली पेस भी इनके पास ज़्यादा है, रबादा भी तेज़ है, जॉनसन भी तेज़ है, और ये काफ़ी अर्से से खेलते हुए आ रहे हैं, नोकिया है वो भी, तो वो चीज़ देखते हैं। और उसके साथ महाराज मतलब थोड़ा उनको इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा, बट ऑलमोस्ट एवरी मैच में वो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। शमसी ऊपर नीचे हुई है उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन की मोमेंट्स पे आगे उन्होंने विकेटें ली हैं पिछले मैच में, जैसे हमने देखा था। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर टॉप 2 या 3 आप बॉलिंग देखेंगे बॉलिंग अटैक्स, तो आपको नज़र आएगा कि इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था स्ट्रगल जो कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, और उसी पे वो देखें आखिर में जाके उससे बाहर हुए हैं। तो ये तो स्ट्रेंथ है इनकी बॉलिंग है। अभी देखिए जो बात अभी हम ये सवेर भी बात कर रहे थे, ये कप्तानी वाली, अब देखिए अब ये भी एक नॉर्मल चीज़ बनती जा रही है कि चाहे वो 20 ओवर का मैच है, चाहे वो टेस्ट मैच है, बॉलिंग में आपका मकसद एक ही है, आपने विकेटें लेना। इट हैज़ बीन प्रूवन नाउ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। रन्स नहीं रोक सकते आप। 20 ओवर टीम खेलेगी तो वो रन्स करेगी आपके अगेंस्ट, लेकिन आप उसमें दो तरीके हैं, या आप बॉल के साथ अटैक करते हैं या फील्ड के साथ अटैक करते हैं। समटाइम आप बॉलिंग में आप डिफेंस पे जाते हैं, लेकिन आपने फील्ड अटैकिंग रखी होती है जी, कि ड्राइव छोड़ा हुआ है या पीछे फील्डर उधर नहीं लिया हुआ है, लेकिन उसको वो बॉल भी नहीं देना, बॉल के साथ मैं डिफेंड पे कि मैं डिफेंस कर रहा हूँ, तो मुझे मार के दिखा, फील्डर में वहाँ पे नहीं लूँगा। बाज़ दफ़ा आप होता है कि फील्ड से आप प्रोटेक्शन लेते हैं और आप बॉल से अटैक करते हैं कि ठीक है जी आप आओ। तो आपने ये चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं, ये कोई चीज़ें आपकी होती हैं, और साथ में फिर ये कि फिर मैं उस तरफ आऊँगा जो आपका डेटा या ये चीज़ें हैं कि एक प्लेयर बार बार एक जगह पे आउट होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता होता है कि यार इसकी स्लिप चाहिए या इसकी लेग स्लिप चाहिए, पीछे बॉल करने हैं तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बंदा चाहिए। कल भी मैंने बात की थी कि जो पिछले मैच के अंदर ट्वेन ब्रावो ने जो मैसेज भेजा उसको अनवाही से कि इसका एक वो आप लेग स्लिप रख लो, हाँ ठीक है, नो डाउट। बेसिकली जो फील्ड प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग डाउट्स कि मैं बैट्समैन हूँ, अगर सुहेल मुझे बॉलिंग कर रहा है, एकदम से इसने ना मिड विकेट निकाल के ना कोई अजीब सी जगह पे इधर बंदा रख लिया है, ये इसको कहते हैं फील्डिंग के साथ अटैक करना। हाँ कि मतलब हाँ जी मैं अब सोचूंगा यार ये करने क्या जा रहा है, दैट मीन कि यू आर प्लेइंग विद द माइंड ऑफ द बैटर, बिल्कुल अनसेटल कर रहे हैं आप बैटर को। स्लिप रख लिया, मेरे ज़हन में आएगा यार हाँ ये देखा ना, ये मैं बेचारा ड्राइव मारूं, मैं इसको ड्राइव नहीं मारूंगा, लेकिन हो सकता है ये बॉल अंदर लेके आ जाए, तो कोई डिफरेंट बॉल कर दे वहाँ पे। तो यही तो माइंड गेम्स होती हैं जो बैट्समैन, बॉलर और कैप्टन कोऑर्डिनेशन वहाँ पे चलती है आपकी। लेकिन इसमें जो माइंड सेट है ना, दैट मैटर्स कि आप 20 ओवर करने जा रहे हैं कि मैं बच जाऊँ कम से कम रन्स के ऊपर, जो कि नहीं होता, आपको आउट करने ही जाना होता है। बीच में कुछ एक पार्टनरशिप किसी की लगी ऐसी वो लगे हुए हैं तो ठीक है आप कुछ ओवर डिफेंस पे जाते हैं, लेकिन मकसद आपका हमेशा आउट करना ही होता है। एग्जैक्टली कहने को ये क्रिकेट का गेम होता है, मगर बिल्कुल चेस की तरह आपको मैदान बिठाना पड़ता है और मैदान सजाना पड़ता है, बिकॉज चेस की तरह चेस की बाजियां लगती हैं कि कौन
कब किसके माइंड से जो है वो खेल रहा है। अगर बैटर सुप्रीमेसी हासिल कर लेता है बॉलर के अगेंस्ट तो वो ऊपर आपके ऊपर कमांड करता हुआ दिखता है, और अगर बॉलर सुप्रीमेसी हासिल कर लेता है या कैप्टन अपनी फील्ड से तो वो आपके ऊपर कमांड करता हुआ दिखता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम वाकई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हैं, ना हमारा कोई लेने में ना कोई देने में हमारा कोई मसला नहीं, मगर हम कमेंट जरूर करते हैं और ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि ऑब्वियसली फिर उसका जवाब भी आता है। वक्त ब्रेक का हुआ है, वापस आएंगे, इस पे भी बात करेंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से, जिसके मैचेस पर भी काफ़ी बात हुई है। और जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं उनके साथ साथ तो वहाँ पर ये भी साथ ही साथ सुनने को मिलता है कि यहाँ पर एक ही शख्स है जो मैचेस की हिकमत अमली को भी देख रहा होता है कि उसकी मर्ज़ी से हो, और यहाँ तक कि वो क्लोथिंग भी खिलाड़ियों की चेक कर रहे हो, नहीं ये फ़लाने से बनाएं, फ़लान से बुलाएं। तो जब ये क्लोथिंग की बात आई है तो आज मेरे सामने पाकिस्तान के दोनों नामवर सितारे तशरीफ़ फरमा हैं और कौमी लिबास ज़ेबतन किए हुए हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बाल भी बड़े अच्छे बनाए हुए हैं। तो सुहेल साहब ने भी, वसीम साहब ने भी, शुक्रिया शाहिद अफरीदी स्टोर जो है उनकी तरफ से आए हैं ये, और बेहतरीन स्टफ़ बहुत अच्छा है, समर स्टफ़ बहुत अच्छा है, और साइज़ मैं कहूँगा कि वो बहुत बेहतरीन बना हुआ है। तो बस मैंने वेस्ट कोट नहीं पहनी, वो वसीम भाई ने पहन ली है। अच्छे लग रहे हैं। देखिए लाला खुद जैसे क्लासिकल वो हैं, स्टाइलिश, आपको पता है वो, मतलब सबसे अच्छी चीज़ ऑब्वियसली हमारी हाइट की वजह से हमें हमेशा साइज़ का इशू रहता है, लेकिन ये परफेक्ट साइज़ हमें आया और जो मटेरियल भी लगा माशाल्लाह ज़बरदस्त। कलर्स मुझे बड़ा वो लगता है कि बड़े इंडिविजुअल कलर्स हैं। हाँ, तो हमारी रिक्वेस्ट है जी देखने वालों से भी, जो भी आप ले लाला के कपड़े आपको बड़े पसंद आएंगे। ये कहाँ से ले सकते हैं जी? ये ऑनलाइन, एक मुकम्मल तौर पर ये ऑनलाइन स्टोर है शाहिद आफरीदी साहब का। आप जानते हैं पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर, साबिक कप्तान, कई एक कामों में मसरूफ़ रहते हैं, जैसे उनकी फाउंडेशन के बुनियादी तौर पर ये फाउंडेशन, ये जो उनका ये वाला एक बिज़नेस है, इसकी जो कमाई है या जिससे जो अर्न करते हैं वो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को जाती है। तो इसमें एक आप न सिर्फ आपको एक मौका मिलता है कि आप अच्छे कपड़े ख़रीद सकें, इसमें एक चीज़ है जो कि सवेरा को पसंद नहीं आती कि ये सिर्फ बच्चों के और मर्द हज़रात के हैं। ख़वातीन के लिए भी शुरू कर दें तो हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन फाउंडेशन में इस तरह कर सकें। बट यस, शाहिद आफरीदी store.com। सो शाहिद आफरीदी की स्पेलिंग मैं स्पेल आउट फिर से कर देती हूँ, SHAHIDAFRIDISTORE.com पर आप जाएं और आप जाके वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं कपड़े, अच्छे लिबास पहन सकते हैं, और अच्छे लिबास के साथ साथ अगर आपको चैरिटी करने का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, सो नथिंग बेटर देन दैट, विन विन सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल, एक टिकट में दो मज़े हैं। तो आप इसको ट्राई करें तो यकीनी तौर पर आप न सिर्फ शाहिद आफरीदी की तरह, आप सुहेल तनवीर साहब और साथ ही साथ मोहम्मद वसीम साहब की तरह आप खुश शक्ल भी लगेंगे, आप खुश लिबास भी लगेंगे, और लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा मुतासर भी होंगे। वसीम साहब जी सर, हाँ। अब मुझे एक बात बताइए कि कल रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल जी। और उन्होंने दो चीज़ें बड़ी अहम की क्रिकेट के एतबार से। उन्होंने कहा जी मुझे ऑस्ट्रेलिया वाला, दोनों पर आप ज़रा अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं, जहाँ से आप शुरू करना चाहें आप कर दें। कि उन्होंने कहा जी मुझे ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बांग्लादेश वाला मैच जो है वो मेरे लिए ज़्यादा अहमियत रखता था, क्योंकि उसमें सब ने अपना अपना हिस्सा डाला, कंट्रीब्यूट किया, और हमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस या माइलस्टोन्स की नहीं, हमें एक स्मार्ट टीम बनना हम चाहते हैं। और दूसरा एक आ रहा है बॉल टैंपरिंग का बिल्कुल जवाब दिया, वो जो स्टेटमेंट थी जिस पे उन्होंने जवाब दिया, पहले वो हम स्टेटमेंट दिखाते हैं बिकॉज हमारे पास वो है, वो स्टेटमेंट क्या थी, और वो स्टेटमेंट पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर इंजमामुल हक की तरफ से एक स्टेटमेंट थी। उन्होंने क्या कहा था, और उसके जवाब में इवेंचुअली बिकॉज रोहित शर्मा से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, तो उस सवाल के जवाब में फिर रोहित शर्मा ने क्या कहा, रोहित शर्मा ने जवाब ये दिया उस स्टेटमेंट का। और जो इंजमामुल हक साहब की स्टेटमेंट थी वो ये थी कि ये स्टेटमेंट आपके सामने, अर्शदीप बॉल वाज स्विंगिंग सो मच समथिंग वाज डन टू द बॉल, यानी ऑब्वियसली छेड़छाड़ की गई थी, उनका मानना था इंजमामुल हक साहब का। और रोहित शर्मा ने फिर उस पर क्या रिप्लाई किया वो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त। ड्राई पिचेस हैं, उन्होंने कहा कि पिचेस ड्राई हैं और सबको स्विंग मिल रहा है, और अगर यहाँ पर नहीं होगा तो कहाँ होगा, हम ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में तो नहीं खेल रहे हैं। और थोड़ा सा उन्होंने कहा कि थोड़ी सोच में वो सच पैदा करने की ज़रूरत है, अल्फाज बदल कर। तो वसीम साहब, अल्फाज तो आपने बदल दिए। देखिए इसमें
हम हर साल अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है। आई डोंट नो अब इसमें क्या क्या आप जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ें करते हैं कि टेंशन मिले, आपकी खबरें लगे। मैं सिर्फ इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, लास्ट ईयर भी जो अभी हुआ था वर्ल्ड कप 2023 के वर्ल्ड कप में, उसके अंदर भी कुछ चैनल की टीआरपीस कम होती है तो कहते हैं कैसा स्टेटमेंट दे दें टीआरपी बढ़ जाए, ऐसा कुछ होता है। हाँ, लेकिन देखिए एंड ऑफ द डे वो चैनल ओन नहीं ना करेगा उसको। यहाँ पे बैठ कर मैं बात करूँगा, एंड ऑफ द डे इट्स माई स्टेटमेंट, मेरे नाम से वो जाएगी, चैनल का नाम उस पर नहीं आएगा। तो आई थिंक हमारे कुछ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको एक तो अपना नाम भी देखना चाहिए। मैं सिर्फ इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हमारे कुछ और ने भी बात की थी, अभी कुछ अपने प्लेयर्स के बारे में बात की, कभी पिचेस के बारे में बात लास्ट ईयर हो रही थी, एक और चैनल पे हमारे अपने साथ खेले बॉल के बारे में भी चिप डाल दी। हाँ, वो अजीब अजीब बातें करते हैं। तो आई थिंक मतलब हमें थोड़ा डिफरेंस वो लाना होगा कि जब आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो आप वहाँ पे ना जो मर्जी बातें कर रहे थे आपस में, वंस यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू आर नॉट इन योर ड्राइंग रूम के जो भी आपके जेन में आपने कह दी बात, यहाँ पे आपको सोच समझ के और ये बात डेकोरम मेंटेन रखना पड़ता है अपने नाम के साथ, उसको नाम के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखिए ना, और वो मतलब इधर ही एक और बंदा भी उस टॉपिक पे बात कर रहा है जिस पे बिल्कुल नहीं कर सकते, वो उनकी बनती नहीं है, वो उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो अजीब अजीब ऐसी वो मतलब हो रही है। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा इस पर सोचना होगा कि हम जो भी दे रहे हैं तो पूरी दुनिया में ये बात जाती है ना। ये अब ये नहीं कि पहले तो होता था ना सेकंड में, अब तो हाँ एक एक चैनल अपना अपना है, टीवी चैनल अपने मुल्क का, तो उसी में बात चली उधर ही रहेगी, किसी को पता नहीं आपने क्या बोला है। अब तो 1 मिनट लगता है आपका क्लिप, वो पूरी दुनिया में जाता है, तो सम टाइम फिर आपको ये शर्मिंदगी का बायस बनती हैं ये चीज़ें, ना सिर्फ बंदे के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए भी। तो थोड़ा सा सोच समझ के इस पर अगर दे स्टेटमेंट, वो बनती नहीं थी ना। यहाँ से बैठ के अब सोहेल कहते जी वो बॉल टेम्परिंग हो रही है, जिसका बॉल स्विंग इसलिए हो रहा है, रिवर्स स्विंग सारी टीमों का हुआ है, ठीक है ना। मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ की या नहीं की है, एक चीज़ का पता ही नहीं है तो वी वोंट कमेंट ऑन दैट, ठीक है ना। हम हमारी टीम का भी हो रहा था रिवर्सिंग, अमेरिका वाले मैच में भी, डैलस में कि वहाँ पे भी हो रहा था। तो वो कंडीशंस के हिसाब से सम टाइम होता है, लेकिन अगेन जहाँ बैठ के जजमेंट दे देना कि उसने की है या नहीं की है, आई थिंक ये थोड़ा सा सोच समझ के इस पर बात करनी चाहिए। सर मतलब आप जब ऑब्वियसली आपके साथ, आप जनरली वैसे भी जब आप टीवी पे बैठते हैं यू नीड टू मेंटेन अ डेकोरम, बट आपके साथ एक इतना बड़ा वो लेजेंड का एक आप हैं लेजेंड पाकिस्तान के लिए, फिर एक ऐसी स्टेटमेंट दे देना एंड आप ओपन कर देना, दूसरे को मौका दे देना आपको जवाब देने के लिए, ये चीज़ें सूट तो नहीं करती कि आप जो है कहते हैं ना अपने हाथ में होता है कि आपको अगला कैसे डील करेगा। सो उसका ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कभी कभार ऐसी बातें कर देते हैं ऑन एयर कि हम तक उसको डिफेंड नहीं कर पाते कि नहीं जी अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को हम डिफेंड करना भी चाहें तो डिफेंड करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती बात करने। ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियसली अब हम मैं हर बात में यही कहता रहा हूँ कि उस टाइम तक कमेंट ना करें जब तक यू आर 100% श्योर। एग्जैक्टली वसीम भाई ने भी कहा ना कि यहाँ बैठ के यू कैन नॉट जज के रिवर्स स्विंग हुआ है तो वो सिर्फ एक वजह से हुआ है, वो आप छेड़छाड़ की वजह से हुआ है या वेदर इट वाज ऑर्गेनिक, बिल्कुल बॉल बनाई गई है कि नहीं बनाई गई, इंक्लूड कंडीशन ने। तो आप जब तक श्योर नहीं है तो हम कैसे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो जितना बड़ा नाम होगा उनके वर्ड्स उतने ही मैटर करेंगे। मेरे बोलने वाले वर्ड्स और इंजी भाई के वर्ड्स में शायद ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लेजेंड हैं, पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। तो जितना बड़ा नाम होगा उसके वर्ड्स उतनी ही वैल्यू रखते हैं, वेटेज होती है उनकी। आप देखें ना, अगर ये बात मैंने की होती तो शायद रोहित शर्मा से ना पूछी जाती, लेकिन अब इंजी भाई ने की है तो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाके वो क्वेश्चन हो रहा है बाकायदा इस बारे में। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सोच समझ के ऑब्वियसली आपको स्टेटमेंट देनी चाहिए। कुछ आप जब तक 100% श्योर नहीं है ना तो किसी चीज़ के ऊपर कमेंट, मेरा मानना यह है कि आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे चीज़ें कितनी ही ऑब्वियस क्यों ना हो। जब तक श्योरिटी नहीं है ना, अगर आईसीसी की तरफ से या मैच रेफरी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती ना तो फिर तो हम सब कमेंट कर रहे होते क्योंकि वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती। बट जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, और ये ऐसा ही है जैसे मैच में अब नो बॉल्स होती हैं, बिल्कुल ठीक है, यू कैन नॉट से कि ये जान के की गई है या ये जान के नहीं, इंटेग्रिटी पे इल्जाम लगाते हैं। तो आपको नहीं करना चाहिए जब तक आप यू आर 100% श्योर या आपके पास कोई क्लियर एविडेंस उसका हो। एक तो ना कैमरे पे आ गया, कैमरे पे आ जाए ना कि हम वी ऑल क्रिकेटर को बेहतर नजर आ जाता है, जो आप लोगों को शायद पता ना चले कि बॉल के साथ छेड़छाड़ हो रही है या नहीं। बट जब वो भी एविडेंस नहीं है तो सिर्फ अज्यूम कर लेना और अजम्पशन के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। वैसे जहाँ पर मैच हो रहा था
हवा के साथ भी घूम सकता है बॉल थोड़ा। बॉल हवा के साथ ही घूमता है। नहीं देखिए, जो जवाब रोहित शर्मा ने दिया कि रफ कंडीशंस है, ड्राई कंडीशंस है, व्हाट ही सेड इट मेड सेंस कि वहां पे कंडीशन, और दिन के जितने भी मैच होते हैं ना, रात के टाइम पे आपको रिवर्स कम देखने को मिलता है, दिन के टाइम पे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ड्राई कंडीशन होती हैं, ओस का कोई एलिमेंट नहीं होता, लाइट्स भी नहीं होती कुछ, तो आपको ज़्यादा जहाँ पे भी आप देखें डे मैचेस होते हैं ज़्यादा रिवर्स स्विंग देखने को मिलता है। नाइट में अगर होना तो फिर भी आपको डाउटफुल बंदा हो सकता है। तो ख़ासकर कैरेबियन की पिचेस पे तो आपको वैसे भी रोज सिमिलर पिचेस जैसे हमारे ड्राई वो है ना पिचेस ड्राई होती हैं, वहाँ पे आप, और ये एक बॉलर्स भी यूज करते हैं टेक्निक कि आप क्रॉस द सीम बॉलिंग करना शुरू कर दें ना, विच इज लीगल। आप क्रॉस सीम बॉलिंग करना शुरू कर दें तो एक साइड को आप रफ कर सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं कि फील्डर्स जो है ना स्क्वायर के ऊपर फ्रॉम आउटसाइड वो जो सर्कल होता है उसके स्क्वायर के ऊपर थ्रो मार के, वो भी विद इन द रूल है, आप कर सकते हैं। वो करके तो बॉल आप तैयार कर सकते हैं फॉर रिवर्स स्विंग, एक साइड शाइन रख के। तो आप मतलब होती है डे टाइम पे देयर आर मेनी लीगल वेज जिसमें आप रिवर्स स्विंग कम्स इनटू प्ले। तो हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए बिफोर मेकिंग एनी स्टेप। जनरली कहते हैं बॉल को संभाल के इस्तेमाल करें, तो हमारा बनता ही नहीं है। देखें एक था कि हमारे ऊपर ये कितना बड़ा इल्ज़ाम लगता था जी, पाकिस्तान में बॉल टेम्परिंग होती है इस वजह से। अब वो आर्ट सीख लिया बाकी टीमों ने भी, जी हैव टू एडमिट दैट। ठीक, अब वो एलेज करना तो फिर आप वो पुरानी डिबेट से स्टार्ट करा देंगे ना कि दैट मीन्स क्या आपके दौर में जो इल्ज़ाम लगते थे वो सही लगते थे आपके ऊपर, तो आप एक गलत डिबेट को ओपन कर रहे हैं आप, ठीक है ना। वी मस्ट एडमिट के यार उन्होंने भी सीख लिया है बॉल बनाना भी लीगल वे, और उसको करना भी उनको आ गया, और बाकी टीमों को भी आ गया। आप देखें ना ऑस्ट्रेलिया का देखें, मिचेल स्टार्क का देखें, उसका रिवर्स स्विंग कितना होता है। वी नीड टू रियलाइज कि हम अगर यूं पॉइंट आउट करते हैं तो ये तीन उंगलियां हमारी तरफ भी तो पॉइंट आउट करती हैं। यू आर जस्ट ओपनिंग अप कि हाँ जी आपके ऊपर भी फिर बात हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन इस बात की आई कि नहीं जी रोहित शर्मा ने जो है वो शायद एक लेजेंड के खिलाफ बात कर दी, और ये स्टेटमेंट देख के उन्होंने तो जनरली क्रिकेट की बात की है। ये डिसरिस्पेक्ट पता नहीं, आई डोंट नो आपको ये डिसरिस्पेक्ट मतलब आप कैजुअल वे में ना समटाइम आप बोल भी जाते हैं। आई एम श्योर कि शायद इंजी भाई के इतना वो नहीं होगा कि इतनी बात वो बढ़ जाएगी कैजुअल वे में, शायद उन्होंने कह दिया हो। कैजुअल वे में आप इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हाँ फिर वो ही ना, आपको नहीं कई दफ़ा आपको पता चलता ना। जैसे अब कई दफ़ा आप देखें आप सोशल मीडिया पे तो वो जी ये कैच छूट रहे हैं, ये जान के छूट रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान कैसा खेल रही है, ये ऐसा कर रही है IPL की वजह से वो कैच छूट रहे हैं। वो फैंस के हद तक ठीक है सोशल मीडिया के ऊपर वो ठीक है जो करते हैं, लेकिन कोई क्रिकेटर या कोई एक्सपर्ट उठ के ये कहेगा कि ये IPL की वजह से मैच हार रहे हैं, या तो फिर आप इलेज कर रहे हैं ना, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं ज़रा सोच समझ के, और वैसे आपस में बैठे आप मतलब शुक्र मेरे हज़ार बातें आप करते हैं जी, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो लेकिन फिर मैं कहूँगा कि मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी, नॉट ओनली दिस इंसिडेंट। अभी पीछे अभी हमने कितना डिस्कस किया, बहुत सी चीज़ें हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने कही हैं, कुछ ने अपने कप्तानों के बारे में कर दी हैं, किसी ने मतलब वो लैंग्वेज बोलने पे वो कर दी है, मतलब कितने लड़के आ गए हैं, मतलब ये गलत हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि यहाँ पे अगर बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों ने बुलाया है तो कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा। जब बाकी भी जो बैठे हुए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वो समझनी होगी, ठीक है ना। और एट टाइम्स चैनल आपको यूज़ करता है, कुछ प्लेयर्स अभी यूज़ हो रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही, बट बेसिकली द चैनल इज यूजिंग यू। उनको तो मजे है ना, लेकिन एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु इज गोना सफर। तो ये प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मैं कह तो रहा हूँ मैं बड़ा हिट जा रहा हूँ, इतने व्यूज आ रहे हैं, लेकिन उसका खमियाजा एंड ऑफ द डे आपने भुगतना होगा। एनी पब्लिसिटी इज नॉट गुड पब्लिसिटी, वन शुड रियलाइज दैट कि हर पब्लिसिटी मिलेगी आपको, बट दैट वोंट बी गुड विद योर नेम। बट इंडिया गुड फॉर द मीडिया इंडस्ट्री बट नॉट फॉर द क्रिकेट ग्राउंड। सो या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एक ऑस्ट्रेलिया, एक जो है वो हिकअप हमेशा इंडिया के लिए बनता था, वो तो साइड पे हो गया। इंग्लैंड इज अनदर हिकअप जो कि आपको एकदम से 2022 याद आता है, उसका सेमीफाइनल याद आता है, कहानी फिर दोहरा के वापस वहाँ आई है। क्या इंडिया वो बदला ले सकेगा? बिकॉज एक बदला तो बराबर कर लिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्या अब वो, आप लोग तो कहते हैं खैर क्रिकेट में बदला नहीं होता, बट वो रिवेंज, क्या इंडिया जो है इस दफ़ा सुपरसीड कर पाएगा इंग्लैंड से कि नहीं? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम इसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात कुछ की थी जो कि बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई थी, और अब हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि अगर खिलाड़ी की टांग के साथ कुछ छेड़छाड़ हो जाए तो उसका क्या इलाज और कैसे इलाज मुमकिन होता है। और इस इलाज के लिए फ़ौरी तौर पर इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तजवीज़ ज़रूर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आज अफगानिस्तान बाहर हो गया है वर्ल्ड कप से, लेकिन इससे पहले जो एक मैच खेला था जिसमें गुलबदीन नायब की एक उनको तकलीफ़ अचानक मैच के दौरान हुई, आपकी नज़रों से निगाहों से वो गुजरी होगी कि जिस तरह से वो अचानक स्लिप में खड़े खड़े गिर गए और फिर उनको बाहर ले जाया गया। आज़म खान इसी किस्म की इंजरी के साथ तो नहीं आए थे? नहीं जी, मेरा ख्याल आजम साहब की इंजरी तो फ़र्क थी थोड़ी सी, लेकिन ये जो इनकी इंजरी है मोस्ट लाइकली उनको उसी में कोई क्रैम्प पड़ा, मोस्ट लाइकली वो इतना सीवियर क्रैम्प पड़ा जो डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, किसी और वजह से भी हो सकता है, उनकी डाइट वो क्या लेते रहे हैं उससे एक दिन पहले, तो दे कैन बी मेनी रीजन जिसकी वजह से कोच के इशारे से भी हो जाता है कभी कभार। नहीं नहीं हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर टेक्निकली देखें तो ये डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स में से एक सिम्टम है जो प्लेयर्स काफी सफर करते हैं कई बार जिसकी वजह से। बट डॉक्टर साहब ऐसा क्रैम्प के इंसान सीधा खड़ा खड़े एकदम से, मतलब वो तो लिटरली एक वक्त को ऐसा लगा जैसे पता नहीं कोई गोलियां के टकरा गई उनको या किसी ने मुक्का मार दिया तो वो सीधा ही गिर गए। इस तरह भी होता है जब क्रैम्प एकदम से हो तो? वो रिजवान ने भी कहा था ना डॉक्टर साहब कि सम टाइम बाज़ औक़ात वो एक्टिंग करते हैं और बाज़ औक़ात वाकई क्रैम्प होता है। जी क्रैम्प देखिए, क्रैम्प जो है वो काफी 2-3 किस्मों के होते हैं। जब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं तो अगर बहुत ज्यादा सीवियर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की डिप्लीशन हो जाए तो इतना सीवियर क्रैम्प पड़ता है कि उससे आप खड़े नहीं हो सकते। और ये काफ के मसल और ये जो आपके हैमस्ट्रिंग्स हैं, ये खासतौर पे 2 मसल्स हैं जो बहुत ज्यादा क्रैम्प प्रोन होते हैं, और इसी वजह से जब प्लेयर्स को कभी ये क्रैम्प्स पड़ते हैं तो दे आर नॉट एबल टू इवन स्टैंड प्रॉपर्ली। तो मोस्ट लाइकली उनको कोई इसी तरह की चीज हुई है जिसकी वजह से वो उन्होंने सफर किया। अच्छा, और ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे पाकिस्तान में जब आप होते हैं तो क्रिकेटर्स आपके पास आते हैं इलाज के लिए, तो ज़्यादातर इंजरीज़ जो पाकिस्तान में जब आपने क्रिकेटर्स को डील किया है तो किस किस्म की इंजरीज़ ज़्यादा उनको होती हैं? अगर वो बॉलर है या वो बैट्समैन है जिनको आपने ट्रीट किया, किन इंजरीज़ के साथ आए हैं पाकिस्तान से लोग? अंडर 19 की सतह पर जैसे आपने बताया, या डोमेस्टिक की सतह पर से भी लोग आपके पास आए? जी देखें, क्रिकेटर्स में बहुत कॉमन इंजरीज जो हैं जो मेरे पास खासतौर पे डोमेस्टिक लेवल पे जो आ रही हैं आजकल, उनमें बैट्समैन को बहुत सारों को ACL PCL की इंजरीज हो रही हैं, जो कि पहले माना जाता था कि वो एक बॉलर्स में होनी चाहिए या रनर्स में होनी चाहिए या फुटबॉल प्लेयर्स में होनी चाहिए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स बैट्समैन जो हैं, ये अपने अगर इनका प्रॉपर तरीके से गेट स्कैन हुआ हो, इनका प्रॉपर तरीके से ऑर्थोटिक इन्होंने पहने हो, क्योंकि ये जब ये अपना पहला रन लेके जब ये वापसी के लिए मुड़ते हैं तो पूरी नी ट्विस्ट करती है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक फुटबॉलर की नी ट्विस्ट करती है जब उसको कोई और प्लेयर टैकल करता है। तो ये इंजरीज जो हैं अब वो बड़ी, बैट्समैन में भी ACL PCL की इंजरीज बड़ी कॉमन हो गई हैं, मेनिस्कल इंजरीज बहुत कॉमन हो गई हैं। जो बॉलर्स होते हैं उनमें ज्यादातर इंजरीज होती हैं लोअर स्पाइन की, और या फिर उनमें होती हैं शोल्डर की। ज्यादा लोअर स्पाइन इसलिए होती हैं क्योंकि एक्शन की वजह से, बॉलर के एक्शन की वजह से आमतौर पर जो स्पाइन है वो रोटेट कर रही होती है और हाइपर एक्सटेंड कर रही होती है। अगर उनका एक्शन ठीक ना करवाया गया हो किसी का, तो जब वो हाइपर एक्सटेंड करते हैं तो वो आमतौर पे फैसेट जॉइंट जो होता है या जो डिस्क होती है उस पर प्रेशर आता है तो डिस्क या बल्ज कर जाती है या फैसेट जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाती है। उस वजह से ये इंजरीज होती हैं बॉलर्स के अंदर। ठीक, बिल्कुल जी। ये इंजरीज का सिलसिला तो ऑब्वियसली आपको डिहाइड्रेशन से भी हो जाता है और आपको इन इंजरीज से बचना चाहिए। बट वसीम, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन जिस पे हम ब्रेक पर गए थे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड हैज़ बीन अ स्केयर फॉर इंडिया इन रीसेंट टाइम्स। क्या 2022 से लेके अब तक की जो टीम इंडिया है वो आपको डिफरेंट लगती है, एंड वुड दे ओवरकम दिस स्केयर दिस टाइम अराउंड? देखते हैं, इम्प्रूव नज़र आ रही है। ठीक है, 1-2 चेंजेस भी इन्होंने की है उस टीम में से। अगर आप देखते हैं कुछ प्लेयर्स आपको मिसिंग नज़र आते हैं, तो ऑब्वियसली जो मिडिल ऑर्डर का इनका इशू चल रहा था, नंबर 4 इनका मतलब बहुत बड़ा एक इशू चल रहा था उस टाइम के ऊपर, और वो उन्होंने टिक किया, वो बॉक्स
ओपनर्स में रोहित की जैसा फॉर्म लगी हुई है, तो आई थिंक बैटिंग में तो काफ़ी इन्होंने मसाइल अपने हल कर लिए, और बॉलिंग इनको इतना ज़्यादा इशू पहले भी नहीं था, लेकिन अब ये है कि इनके पास नए बॉल का अच्छा बॉल भी आ गया है, अर्शदीप तो वो विकेट लेने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, तो मच बेटर टीम अगर आप देखेंगे उस कंपैरिजन में जाते हैं। उस टाइम पे इनकी प्रिपरेशन कैसी थी, फॉर्म कैसी थी, फॉर्म तो खैर अच्छी थी, मैच जीते हुए आ रहे थे, लेकिन जो एरियाज इनके थे प्रॉब्लमेटिक वो थोड़ा सा इन्होंने उस पर ओवरकम किया है। तो आई थिंक अब हिस्ट्री या पुराना वो रिवेंज, ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। नॉकआउट मैच, फ्रेश मैच, नया मैच, कंडीशंस कैसी हैं, टॉस का डिसीजन क्या होता है, और जो प्लेयर्स की फॉर्म जो लगी हुई है कितना वो कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो एक अच्छा मुकाबला होगा। क्योंकि इंग्लैंड की टीम का हमें पता है कि ऑन द डे उनके पास सारे बैट्समैन ऐसे हैं कि ऑन द गिवन डे वो एक बंदा भी उनको ना वो गेम चेंज कर देगा। आपको पता है कि फिल सॉल्ट 6 ओवर खेल जाता है तो वो कहाँ मैच ले जाएगा, बटलर वो कहीं पे मैच को लेके जा सकता है। उसके बाद जितने भी नीचे आने वाले बैट्समैन भी हैं सबके अंदर सलाहियत मौजूद है। तो इंडिया का ये है कि अब ये नहीं कि 2 आउट कर लिए, 3 आउट कर लिए तो आप कहेंगे कि हमने बिल्कुल कहानी ख़त्म कर दी है। नहीं, उनका नीचे लिविंगस्टन नीचे आ जाता है और बहुत बैटिंग उनकी लंबी भी है। आदिल भी, हाँ, मतलब उधर तक तो खैर बहुत ही वो ना, उससे पहले देखें तो 3-4 बैट्समैन उनके ऐसे हैं कि वो आपको पता है कि यार ये मैच जिता सकते हैं। तो मुकाबला कड़ाके का होगा। अब यही है कि इंडिया का जो बैटिंग है थोड़ा सा अगर है थोड़ा सा डाउट ना, वो भी उनकी बैटिंग के ऊपर ही है। मुझे नहीं लगता वो चेंज करेंगे, वो 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। लेकिन अब वो ये है कि अगर पहली 3 विकेटें जल्दी गिरती हैं इंडिया की तो उसके बाद जब सिर्फ पांड्या रह जाता है, क्योंकि अभी तक जडेजा या अक्षर की हमें वो उस तरह की इनिंग्स नज़र नहीं आई है। डूबे भी हमें नज़र आए हैं, ठीक है, ग्लिम्स उनके नज़र आए हैं, लेकिन होता है ना कि एक आई कैचिंग इनिंग्स उन्होंने अभी तक उस तरह नहीं खेली। डूबे हुए हैं अभी। हाँ, मतलब वो जब खेल रहा होता है ना, जब नहीं अच्छा खेल रहा लगता बिल्कुल फारिग है, जब शॉटिंग खेल रहा होता है आज दिन होगा शायद, आज इसका दिन है, तो आई थिंक उस पर भी ड्यू है बड़ी एक इनिंग्स। तो वो थोड़ा सा इनका एरिया है लोअर मिडिल ऑर्डर वाला जो है वो इशू हो सकता है यहाँ पे। ठीक है सोहेल साहब, जैसे मार्कवुड को इस्तेमाल कर रहा है इंग्लैंड, और जैसे इंडिया ने यूएसए से जब अमेरिका से वो वेस्ट इंडीज़ आए हैं तो बॉलिंग में उन्होंने कुलदीप यादव को लिया है, तो ये सारी कंडीशन बेस्ड चेंजेस आपको लगते हैं? रेस टॉपली खेलते हैं या मार्कवुड आ जाते हैं? देखिए सैम करन को भी ले आते हैं। सैम करन को भी। क्रिस जॉर्डन को उन्होंने लास्ट मैच में आप देखेंगे इन किया जहाँ पे 4 आउट किए उन्होंने हैट्रिक की, तो वो उनके पास देखें ये सब करने के लिए पहले तो आपके पास ऑप्शंस होना ज़रूरी है, फिर आपका कैप्टन या कोच दोनों स्मार्ट होने ज़रूरी हैं, ब्रेव इनफ होने ज़रूरी हैं टू मेक सच चेंजेस। ऑब्वियसली आपको प्लेइंग 11 इसलिए हमने उस दिन बात वजन देके आपने बोला स्मार्ट होने जरूरी हैं, और कैप्टन्स तो स्मार्ट ही होते हैं जनरली। नहीं, अगर हो तो फिर वो चेंजिंग करते हैं। लुक की बात नहीं कर रहे, स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, मेंटल। तो ऑब्वियसली देखिए उस दिन हमने बात की कि 15 रुकनी स्क्वाड आपका ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी प्लेयर को, इवन अगर कल सेमीफाइनल है तो मेरे 15 में ऐसे प्लेयर होने चाहिए कि मैं अगर प्लग एंड प्ले कि मैं उसको कोई मैच भी नहीं खिलाया ना, तो मेरे बेंच पे जो बैठा प्लेयर है ना, वो मैं इब्रार की मिसाल अगर देता हूँ, वो नहीं खेला, मेरे वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस इसके ऊपर होना चाहिए और उसको इतनी इनफ प्रैक्टिस पीछे हुई, वो ट्राइड एंड टेस्टेड होना चाहिए कि मैं उसको सेमीफाइनल में सीधा खिला सकूँ। ये ना हो कि कल मुझसे फिर क्वेश्चन किया जाए जी आपने तो उसको खिलाया हुआ नहीं था तो खिला दिया, यू नो। तो इतनी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके 15 के 15 प्ले होना चाहिए। और वो इंग्लैंड में हमें नज़र आ रहा है कि वो सेटल प्लेइंग 11 के साथ नहीं जा रहे। आप देखते हैं हर मैच में कहीं ना कहीं उनकी चेंज होती है, स्पेशली बॉलिंग। बैटिंग उनकी सेटल चल रही है लेकिन बॉलिंग में वो कंडीशन को देख के तो अपने कभी जॉर्डन को खिला लेते हैं, कभी वुड को खिला लेते हैं। जहाँ उनको डेथ बॉलिंग की ज़रूरत होती है, उनको लगता है कि इस टीम के खिलाफ हमें रिवर्स स्विंग होगी, डेथ बॉलिंग चाहिए होगी, वहाँ जॉर्डन को खिलाते हैं। जहाँ उनको लगता है कि पेस चाहिए हमें, शॉर्ट पिच बॉल पे हमने अटैक करना है, तो वहाँ पे वो वुड को खिला लेते हैं। तो ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है कि वो अपना वो डाटा की हमने आगे बात की कि वो हमेशा अपना वर्कआउट करके आते हैं डाटा के साथ, किस प्लेयर के खिलाफ, किस टीम के खिलाफ हमने कैसे अटैक करना है। तो ये ऑब्वियसली एक अच्छी टीम की निशानी है। और अगेन आई विल रिपीट कि उनके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि वो इस तरह की चेंजिंग अफोर्ड कर सकते हैं। तो गोइंग इनटू सेमीफाइनल विद सच बॉलिंग लाइनअप, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अभी भी बॉलिंग में मुझे, अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों टीम्स की बॉलिंग, तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास है कि उनकी बॉलिंग कंप्लीट है, ज़्यादा तगड़ी है। इंग्लैंड की मैं अगर कहूँ तो इंग्लैंड की बैटिंग ज़्यादा तगड़ी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की जो बैटिंग है उसमें, जैसे वसीम भाई ने अभी मेंशन किया कि उसमें आपको 2-3 इंडिविजुअल्स बड़े हैं जो ऑन गिवन डे तो ज़्यादा, जैसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग वर्सेस स्ट्रॉन्ग बैटिंग, आई गेस आई वुड से हाँ, अगर मैं इस तरह इसको रखूँ तो ऑब्वियसली इट्स राइट टू से
क्योंकि अगर आप देखें इंग्लैंड की बैटिंग तो वो लिविंगस्टोन 7वें 8वें नंबर पे आते हैं और उनके ये 8वें से पहले जितने बैट्समैन हैं ये मैच विनर हैं, खेलते कैमियो हैं। ये लंबी वो आपको 100 ऊपर तो शायद फिल सॉल्ट वगैरह शायद हैं लंबी इनिंग वाले, मोइन अली हो गए, लिविंगस्टोन हो गए, या आप बात करें भी आते हैं बीच में। हाँ जी, आप अगर जॉनी ब्रेस्टो की बात करें तो ये सारे खेलते वो 30-40 वाला कैमियो है। मतलब ये इनका रोल वही है कि आपने 10 बॉलें भी खेलनी है तो 20-25 आपने कर दिया तो यू हैव डन योर जॉब। तो वो ऑब्वियसली बैटिंग इनकी मुझे तगड़ी नजर आ रही है। अगर मैं ऑन पेपर देखूं 8वें नंबर तक है, 9वें पे आदिल रशीद या आर्चर आते हैं तो वो भी हिटें मार लेते हैं। एज कम्पेयर टू इंडिया को अगर आप देखें तो वही वो डूबे के ऊपर भी यू कैन नॉट रिलाई, एंड देन जडेजा ही इज नॉट बीन स्कोरिंग रन्स। एक हार्दिक पांड्या अगर लोअर मिडिल ऑर्डर की आप बात करें 6ठे नंबर तक, तो बैटिंग कहीं ना कहीं आपको कंसर्न नजर आएंगे थोड़े से। तो बैटिंग वर्सेस बॉलिंग मैं कहूंगा। अब तक जो अपडेट है ज्ञाना की वो यही है कि बारिश तो नहीं हो रही है बट इट इज क्वाइट विंडी, बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही हैं जो कि लुक फॉरवर्ड ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में बादल हैं क्योंकि अभी भी तो बारिश के चांसेस हो सकते हैं। शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ अगर हम जाते हैं, लेट्स अज्यूम एटलीस्ट 10 ओवर्स खेलने हैं, सो अगर ये T20 का फॉर्मेट T10 बन जाता है, एडवांटेज इंडिया को होगा या इंग्लैंड को? जिसकी बैटिंग तगड़ी होगी, मतलब ये सोहेल बात कर रहे हैं कि उस टाइप के प्लेयर जितने ओवर्स कम होते जाएंगे वो बेहतर प्लेयर बैट्समैन आपको इधर नजर आते हैं। उधर फिर क्वालिटी चेक होगी इंडियन के बॉलर्स की। आई थिंक जितना शॉर्टर फॉर्मेट होगा उसका फ़ायदा इंग्लैंड को हो सकता है। लेकिन अभी जाते जाते अभी जो बात हुई सोहेल कर रहे थे, अभी हम जो देखिए आपके जो 15 की टीम होती है ना उसमें कोई आपके बैकअप्स नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, वो आपके 15 बेस्ट प्लेयर्स हैं। क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब भी टीम अनाउंस करता था तो मेरी एक कोड होती थी कि 15 बेस्ट रिसोर्सेज हमने दे दिए हैं कैप्टन को, इसमें से बेस्ट 11 वो खिलाएगा। अब बेस्ट 11 कैसे बनेगी? कंडीशंस देख के, टीम कॉम्बिनेशन देख के, ओपोजिशन देख के। ये हमारे यहाँ भाई ये कि ये 11-12 हैं, 3 हम वैसे बॉडीज साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि जो उसके बाद आप भेजे ना वो ट्रैवलिंग रिजर्व जो हैं वो रिजर्व हैं, वो बैकअप्स हैं कि इंजरी का बैकअप होता है। एक्चुअली वो बेंच है जो हम बेंच करते रहते हैं सारे वक्त, या आपके रिजर्व हैं जो 15 हैं, दे ऑल एक्टिव प्लेयर्स। इंग्लैंड ने तकरीबन सारे खिला दिए हैं अपने, जिस जिसको मौका मिला है उन्होंने खिलाया। उन्होंने नहीं देखा कि अपोजिशन कौन है, ये प्रेशर हैंडल कर लेगा। ये क्वेश्चन मार्क अगर आपके ज़हन में है, दैट मीन कि आपकी सिलेक्शन गलत हुई है। कि USA के खिलाफ भी अगर आपको लगता है कि बरार यार प्रेशर हैंडल कर लेगा, ये नहीं कर लेगा, ये तो जाती है उसके साथ ही, तो आप उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं वैसे ही, और फिर अपनी आप सिलेक्शन के ऊपर आप डाउट कर रहे हैं। तो जो 15 आपके बेहतरीन प्लेयर हैं फिर आप उसके साथ जाते हैं। मतलब आपके जहन में कॉम्बिनेशंस कोई 3-4 कॉम्बिनेशंस होने चाहिए इन 15 को लेकर। सिचुएशन बैट्समैन कम करना है, ज्यादा करना है, स्पिनर बढ़ाना है या ऑलराउंडर डालना है, वो सारे आपके पास मौजूद हैं और विदाउट एनी। लास्ट मिनट लेफ्ट, द $1 million क्वेश्चन, व्हिच इज योर टीम टुनाइट? यार अभी 20 ओवर का पूरा मैच होता है तो फिर इंडिया में इंडिया। योर टीम? I'll go with India. इंडिया। ओके जी, 20 ओवर का पूरा मैच होता है तो मोहम्मद वसीम कहते हैं इंडिया, और T10 बन जाता है तो फिर इंग्लैंड की तरफ आपका। सो यस, कंडीशनल वसीम ने जो है वो अपनी टीम चूज की। व्हिच इज योर टीम हाफिज? यहाँ पे भी तो आए ना थोड़ी सी। दो ही टीमें हैं, एक चूज कर। इंडिया प्रेशर आ गया। इंडिया ठीक है जी, देखते हैं कि साउथ अफ्रीका जो कि फाइनल की बर्थ पे बैठी हुई है उसके सामने कौन आमने सामने होता है। अपना भी बता दें। इंडिया ही लग रहा है बिकॉज जिस फ्लो में टीम इंडिया इस वक्त चल रही है, दोनों टीम्स फाइनल में वही पहुंचे हैं जो बिल्कुल बगैर हारे हुए फाइनल तक पहुंची हैं। सो लेट्स सी कैसा होता है ये सेमीफाइनल। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट बिकॉज पहला सेमीफाइनल वाज अ टोटल डिजास्टर। सो यस, लेट्स सी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।